हाय गाइस, बेटा आज हम एक नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, टॉपिक डाल दो जल्दी से, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का एक मेथड भी है। ठीक है, एंड इट इज लास्ट मेथड टू प्रिपेयर कीटोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? कुछ नहीं है, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, एस्टर कन्वर्ट होगा। एस्टर कन्वर्ट होता है कीटोन टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, कीटोन के अंदर। बेसिक आइडिया दे दिया आपको। अच्छा, कैसे होगा सर? चलो मैं आपको दिखाता हूं। पहले रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, वास्तव में फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है क्या है और यूज कहां होगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, हम एक एस्टर ले रहे हैं। ठीक है, एल्काइल एराइल एस्टर OCOCH3, इसका नाम होता है बेटा फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3, और किसकी प्रेजेंस में रहेगा, इस कोई लेस पोलर सॉल्वेंट रहेगा लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में इस मॉलिक्यूल में एक रीअरेंजमेंट होता है। वो रीअरेंजमेंट क्या है कि यहां से ये CO ग्रुप, इतना ये वाला पार्ट हट के ये या तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाता है या फिर पैरा पोजीशन पे आके लग जाता है। मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इससे क्या है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। दोनों प्रोडक्ट लिखोगे आप। पहला प्रोडक्ट ये मिलेगा, OH, और ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया COCH3। इसका नाम क्या हो गया बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है बेटा OH, और यहां पे आके लगता है COCH3, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये दो प्रोडक्ट में मेजर और माइनर का सवाल आता है। अब आपको याद रखना है, जो भी मैं कंडीशन लिख रहा हूं वो याद रखना। एट लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर वो भी कितनी, डिजिट भी बता रहा हूं, 330 केल्विन और लेस, या तो 330 केल्विन या इससे कम। ठीक है, उस पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, सॉरी यहां पे आएगा बेटा अब सवाल उठता है बेटा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। तो कंडीशन बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम है, और कितना कम, 330 केल्विन और लेस, मतलब 330 केल्विन हो या उससे नीचे हो, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मेजर होगा और ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोन माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा, एंड इट इज माइनर। मैं अलग अलग मार्कर यूज कर रहा हूं इसलिए। अगर टेम्परेचर हाई हुआ, एट हाई टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कितना है, 440 केल्विन और मोर, या तो 440 केल्विन कम से कम या इससे ज्यादा, तो फिर ये मेजर होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ये माइनर होगा। इसीलिए मैंने देखो अलग अलग मार्कर यूज किए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। लो टेम्परेचर पे ब्लू मार्कर से लिखा तो ये मेजर, ये माइनर। ये रेड मार्कर यूज किया हाई टेम्परेचर पे 440 केल्विन और मोर, तो ये मेजर और ये माइनर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट समझा रहा हूं। अब देखो ऐसा होता क्यों है, यहां पे इसको तो मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है। ये देखो यहां पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग हो रही है, वो भी इंट्रामोलिक्यूलर। और इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी लगता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो रहा होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है OH भी। ठीक है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है ना कोई इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है। हाँ,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। देखो होता क्या है, लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो नहीं रही होगी। मतलब मैं लिख दे रहा हूं, एट लो टेम्परेचर स्टेरिक फैक्टर मतलब स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेट्स ओवर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। That's why ortho product is minor one। क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही होगी जब टेम्परेचर कम है रिएक्शन पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फिर तो ये आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसीलिए लो टेम्परेचर पे ऑर्थो माइनर, पैरा वाला मेजर, बट एट हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर कितना है, डिजिट आपको बता दिए 440 केल्विन और मोर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक फैक्टर। दैट्स वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर वन। समझ में आ गया। यहां पे क्या है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है क्लियर कट हाई टेम्परेचर पे, तो फिर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, अब स्टेरिक फैक्टर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लो टेम्परेचर पे नहीं दिखा रहा था, ठीक है, इसीलिए ये हाई टेम्परेचर पे मेजर हो जाएगा। दैट्स वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर वन। एंड पैरा इज माइनर। ठीक है बेटा, ये तो स्टेटमेंट रहा इस रिएक्शन का। अब ये जल्दी से मिटा रहा हूं मैं, फटाफट लिख लो, मैकेनिज्म देखेंगे, क्विक। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। मैकेनिज्म देखो, अब मैकेनिज्म देखो, यूज कहां होता है, यहां पे क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्जन ऑफ, हमें बनाना है बेटा फिनॉल से एसेटोफिनॉन बनाना है। एसेटोफिनॉन के दोनों आइसोमर लिख लो ब्रैकेट में, बोथ आइसोमर बनाने हैं, बोथ आइसोमर्स या पॉसिबल आइसोमर्स, ऐसे लिखो पॉसिबल आइसोमर्स, मेटा तो बनेगा इन पॉसिबल आइसोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने CH3COOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की रिएक्शन होगी तो एस्टर बन जाएगा यहाँ पे OCOCH3 बन गया। यहाँ से इस O ने अटैक किया इसके ऊपर, OH निकला और ये H निकला, ठीक है, तो यहाँ पे COCH3 जाके लग गया, ये बन गया। दूसरा भी एक और तरीका है इसको बनाने का, वो तरीका ये है, इसकी NaOH से रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव वाला, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करा दो CH3COCl से, तो ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, माइनस NaCl हो गया, तो COCH3 आके लग गया, तो भी यही प्रोडक्ट बना। दोनों तरीके ऐसे बनाने के, ठीक है, दोनों तरीके। अब देखो आगे क्या होगा मैकेनिज्म में, नेक्स्ट AlCl3 आता है, CH2 तो सॉल्वेंट है, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, लुईस एसिड है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर एल्यूमिनियम पे अटैक करते हैं, क्या स्टेप होगा, अब इस गोले को हटा दो क्योंकि इसे हटाने की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ तो इस पे COCH3 लगा हुआ है, एक तरफ अटैक किया तो यहाँ पे AlCl3 आके लग गया, क्लियर। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे, मतलब यहाँ से COCH3 निकलेगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आए। तो यहाँ से निकला CH3CO पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस हुआ है, ठीक है, इसमें से। तो ये क्या बनेगा, अब क्या बचा बेटा हमारे पास, अब हमारे पास बचा ये OAlCl3। अच्छा, एल्यूमिनियम जब न्यूट्रल था, ऑक्सीजन ने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिए, तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में रहेगा। जब भी एल्यूमिनियम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके रहता है तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रहता है, सेक्सटेट में न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम की वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए हैं, AlCl3, ठीक है, यहां बनाता हूं ना, यही तो है Cl3, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन देता है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या करता है, देखो ये जो COCH3 निकला था, ठीक है, जो निकला हुआ है, यही इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से काम करेगा। यहाँ पे COCH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो था ही, देखो ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। तो हुआ क्या, यहां पे आके लगा COCH3, यहां बन गया डबल बॉन्ड O AlCl3, है ना, नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, ठीक है। अच्छा, तुमको पता है यहाँ पे सब जगह ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है बेंजीन रिंग पे, यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही एक और ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से -H+, डीप्रोटोनेशन होता है। ये एक्चुअली में डीप्रोटोनेशन नहीं है, ये यहाँ से H निकलेगा, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करता है ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, वो हम अगले स्टेप में सेपरेट करके दिखाऊंगा मैं, इसलिए 2 स्टेप बना रहा हूं आपके लिए, वैसे ये एक ही स्टेप में होता है। H+ निकला, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हुए, तो बना क्या, ये बना, यहां डबल बॉन्ड आ गया OAlCl3, ये नेगेटिव, यहाँ पे H आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, H अभी नहीं आया, ठीक है, अभी हमने H नहीं लगाया है, वो एक ही स्टेप में होता है, लेकिन मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ इसलिए अलग अलग ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे COCH3 एज इट इज लगा हुआ रह गया। अब देखो क्या होगा, ये जो H+ निकला था, यही H+ आएगा, इसको ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहां से फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ H लगा दो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए AlCl3 निकल जाएगा। तो हमें जो नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, O पे क्या लग गया, H -AlCl3 हो गया, और यहां पे COCH3 लगा हुआ रह गया, ठीक है। देखो ये क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, क्या बना है बेटा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन। एक बार मैं मैकेनिज्म रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले देखो यहां से शुरू होता है, प्राइस रीअरेंजमेंट यहां से शुरू होता है, फिनॉल लिया, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसने क्या किया, एस्टर बनाया, AlCl3 पे क्या है, हमने फिर यहाँ से प्राइस रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया, AlCl3 लुईस एसिड है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आके अटैच हुआ, नेगेटिव चार्ज आया इस पे, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज आया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ से ये CH3CO पॉजिटिव निकला, इसको बोलते हैं एसाइलियम कैटायन, एसाइलियम कैटायन। याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, विच विल बी द इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ प्राइस रीअरेंजमेंट, एंड दैट इज एसाइलियम कैटायन। फिर आगे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज इस एसाइलियम कैटायन पे अटैक करता है और यहाँ COCH3 लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप, H यहां से डीप्रोटोनेट होता है, -H+ निकला, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए और ये ऑक्सीजन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो H+ निकला था वही H+ यहीं घूमता रहेगा, बीकर के अंदर ही घूमता रहेगा जहां रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को ले लेंगे,
और यहां से AlCl3 निकल जाएगा, ठीक है, फिनॉल और एसिटोफिनॉल। एक तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो पैरा वाला कैसे बनता है, इसी में कहां तक पहुंचे थे हम, यहां पे, ठीक है। यहां से ही दिखा रहा हूं आपको, ये ब्लू मार्कर वाला मिटा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्थो वाला कैसे बन रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ले लिया, ठीक है। अब देखो पैरा वाला कैसे होगा, उसे पूरे को रेड मार्कर नहीं, ब्लैक मार्कर से दिखाऊंगा मैं सभी अटैक्स, ठीक है। फिर से मिटा रहा हूं जहां से मुझे चेंज करना है, ठीक है, इसे हटाओ। देखो यहां पे दिखा रहा हूं अब पैरा प्रोडक्ट के लिए कैटायन यही रहेगा, यहां तक पूरी मैकेनिज्म सेम, ठीक है। कैटायन यही रहेगा, दैट इज COCH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको इस पे किसका अटैक करवाना है, किसका अटैक करवाना है, किसका अटैक करवाना है बेटा, यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है, एसाइलियम कैटायन ही वो रहेगा। अब देखो अटैक कैसे होगा, पैरा वाली पोजीशन से ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बन के शिफ्ट होगा, मतलब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पैरा वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। तो मैं इसी एरो को यहां जाके बना दे रहा हूं, ठीक है, यही एरो यहां जाके अटैक कर रहा है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आया, इसके बाद एक बॉन्ड इसमें यहां बन रहा था, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे थे, तो यहां पे बॉन्ड बनाया, इसके बाद ऊपर डबल बॉन्ड OAlCl3 तो नेगेटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, और इसके बाद यहां पे आके लगा COCH3 और एक हाइड्रोजन यहां था ही, वो हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। क्लियर कट, मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया है अलग करने के लिए। अब देखो फिर से वही होगा, ये H निकलेगा यहां से, डीप्रोटोनेट होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। क्या बना प्रोडक्ट, ये बनेगा, देखो OAlCl3 नेगेटिव, यहां पे ये न्यूट्रलाइज हो गया, यहां केवल COCH3 लगा हुआ रह गया, ठीक है, -H+ हुआ। फिर से इसका प्रोटोनेशन होगा, यही प्रोटॉन आएगा घूम फिर के यहाँ पे, और ऑक्सीजन इसे अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ से AlCl3 निकल जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट बन गया बेटा ये वाला OH, और ये पैरा वाला COCH3, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ये किस में फेवर होगा, जब टेम्परेचर हाई होगी तो ये वाली रिएक्शन चली जाएगी, जब टेम्परेचर लो होगा तो ये वाली मैकेनिज्म आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये था बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।